Good evening, students. From today, I'm going to start with another chapter, which is your chapter number 4, determinants. Okay. Chapter 4, determinants. Determinants and matrices both are related to each other. So, for understanding determinants, you should know what is a matrix. Okay? There are many concepts which you should know before starting with determinants. So, first of all, if you have not finished chapter number 3, तो ये वीडियो को अभी ही पॉज करके पहले चैप्टर 3 कंप्लीट करो, देन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. ओके, सो डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिटर्मिनेंट, उसको समझने से पहले हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज द नीड, व्हाई वी हैव टू स्टडी डिटर्मिनेंट्स. कि अगर हम डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़े, इफ यू आर नॉट स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हम आगे नहीं कर पाएंगे. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कहां पे एप्लीकेबल है, कहां कहां पे यूज होता है, वो सब हमें यहां पे देखना है. सो डिटर्मिनेंट्स का पहला यूज बताता हूं कि सपोज देयर आर गिवन पॉइंट्स ऑन अ प्लेन पे कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए आपको, सपोज 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो वो चीज आप डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो डिटरमिनेंट का एक यूज क्या है कि 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स एक ही लाइन में है या नहीं है, वो किससे पता चलेगा, डिटर्मिनेंट से पता चलेगा. ठीक है, आपके पास इक्वेशंस है a1x प्लस b1y. क्लियर. सपोज 3 वेरिएबल्स में c1z इक्वल्स टू d1, ऐसे करके आपके पास 3 इक्वेशंस हैं. ठीक है, यू हैव 3 इक्वेशंस. तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी आपको किससे मिल सकता है, डिटर्मिनेंट से इजीली मिल सकता है. ओके, सो डिटर्मिनेंट का एक और यूज क्या हो गया, फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. फिर एक और यूज क्या है, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल. आपको ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यू नो द कोऑर्डिनेट्स. उसके लिए ऑब्वियसली दूसरे फॉर्मूलेज हैं, but you can also solve with the help of determinants. तो डिटर्मिनेंट की थोड़े बहुत यूजेस हैं. क्लियर. तो इसीलिए अब हमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है. अब डिटर्मिनेंट्स बेस्ड किस पे है, मैट्रिक्स पे. क्लियर. तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट. तो समझने के लिए थोड़ा लॉजिकल है. कोई भी मैट्रिक्स है, से 1 -3 9 6, दिस इज अ मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए एक नंबर यूज करेंगे. कोई भी मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर. सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान किस पे देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट्स किसके लिए पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही के लिए पॉसिबल है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम. फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij, ठीक है, n क्रॉस n, दोनों तो क्या होंगे, सेम होंगे, ऑफ ऑर्डर n. A specific number is assigned. A specific number is assigned. कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए एक नंबर यूज किया जाता है. वो कैसे फाइंड किया जाता है, क्या किया जाता है, वो सब हम बाद में पढ़ते हैं. पहले आपको क्या समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिटर्मिनेंट. सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij n क्रॉस n. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे. तो यहाँ पे n क्रॉस n ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर 3 है तो 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 4 है तो 4 क्रॉस 4, ऑर्डर 2 है तो 2 क्रॉस 2. A specific number is assigned
this specific number, this specific number is known as determinant of matrix A। जो A मैट्रिक्स था उसको डिनोट करने के लिए एक नंबर असाइन करेंगे हम, उस नंबर को बोला जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। वो नंबर कैसे असाइन करेंगे? रैंडमली तो असाइन नहीं कर देंगे कि ये नंबर है, ऐसा तो करेंगे नहीं। कैसे असाइन करेंगे वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है वो आपको समझना है। तो क्या है डिटर्मिनेंट? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट्स किस में यूज होंगे? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। डिटर्मिनेंट्स किसके फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के। A equals to aij n cross n of order n, a specific number is assigned, this specific number is known as determinant of matrix A। डिटर्मिनेंट का मेन एप्लीकेशन क्या है? कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमने मैट्रिक्स में किया हुआ है, सो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, we can find out this by using determinants। अब determinants को डिनोट कैसे करना है? It is denoted by det in bracket A। मैट्रिक्स A है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? det ब्रैकेट में A। या तो आप कौन सा सिंबल यूज कर सकते हो? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ A। जस्ट मेक श्योर कि अंदर लेटर है तो ये मॉड्यूलस नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। यहां पे इस चैप्टर में इसको मॉड्यूलस नहीं कंसिडर करना है। क्लियर? दिस इज नॉट मॉड्यूलस। तो कहीं से भी ऐसा नहीं सोचना कि माइनस ए है तो वो प्लस ए हो जाएगा। वो चीज इस चैप्टर से, ये चैप्टर करते टाइम ये चीज दिमाग से बाहर निकाल दो कि मॉड्यूलस है। ये सिर्फ क्या है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये उसका सिंबल है। तो मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे? आइदर बाय दिस det इन ब्रैकेट्स a और बाय दिस सिंबल। इसको कोई भी मॉड्यूलस बोलेगा ही नहीं, ना ही सोचेगा कि ये मॉड्यूलस है। ओके, सो पॉज द वीडियो ओवर हियर, राइट डाउन दीज 2 पॉइंट्स कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम नंबर असाइन करते हैं और इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं? अब डिटर्मिनेंट का लॉजिक कहां से आया होगा? ऐसे ही बैठे बैठे तो सोच नहीं लिया होगा कि चलो एक फॉर्मूला बना देते हैं डिटर्मिनेंट का, ये मैट्रिक्स का, तो उससे एक नंबर डिनोट करेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। क्लियर? सो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आया कैसे? डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करते हैं वो आपको पता है, पर डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट कैसे आया कि यही फॉर्मूला बनना है डिटर्मिनेंट में? उसका रीजन क्या है कि सपोज you have two equations a1x plus b1y equals to c1, linear equation in two variables. Another equation is a2x plus b2y equals to c2. Now these two equations will have unique solution. These two equations will have unique solution. Unique means only one. If आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, these two equations will have unique solution if a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, पैरेलल या इनफाइनाइट के लिए मेन कंडीशन क्या होगा? a1 by a2 equals to b1 by b2। इनफाइनाइट के लिए equals to c1 by c2 भी हो जाता है, बट वो नहीं लिखते। यूनिक के लिए ये होगा, पैरेलल के लिए ये होगा, पैरेलल और इनफाइनाइट के लिए ये चीज तो होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या करते हैं? ये सेट जाएगा a1 b2 a1 into b2 माइनस
इज नॉट इक्वल टू A2 इंटू B1। ये इस साइड आया तो A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? क्लियर? इसमें A1 B2 इक्वल्स टू A2 B1, सो A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल्स टू 0। साहब देखो, ये क्वांटिटीज अगर जीरो हो तो पता चलता है सॉल्यूशंस क्या है, पैरेलल, मींस नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इससे पता चलता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये जो क्वांटिटी दिखी आपको A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, इसी को क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट। कैसे? देखो, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, A1 A2 सिर्फ कोएफिशिएंट्स को, B1 B2, ठीक है, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मैंने मैट्रिक्स की जगह कैसे साइन बनाया है? डिटर्मिनेंट का। मैट्रिक्स में इस टाइप के ब्रैकेट है, तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? ये फाइंड करना। ये फाइंड करना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस A2 B1। This is determinant of a 2 cross 2 matrix। 2 cross 2 मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट का बेसिक डेफिनेशन कहां से आया? लीनियर इक्वेशन से, कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम कौन से रेशियोज फाइंड करते थे? A1 by A2 B1 by B2। तो उससे ये क्वांटिटी मिली हमें A1 B2 माइनस A2 B1। उसी चीज को फाइंड करने को क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम 2 क्रॉस 2 देखते हैं। 3 क्रॉस 3 में 6 मेथड्स हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है वो देखते हैं, और 3 क्रॉस 3 का फर्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, so first main topic is finding determinant of a 2 cross 2 matrix। 2 cross 2 matrix, so A1 A2 B1 B2, इसका डिटर्मिनेंट, ये सिंबल किसका है? मैट्रिक्स का नहीं है, किसका है? डिटर्मिनेंट का है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? A1 इंटू B2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस A2 इंटू B1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th स्टैंडर्ड में भी आप कर चुके हो, वही चीज है डिटर्मिनेंट्स। A1 B2 माइनस A2 B1। Suppose for example we have a matrix A 3 minus 2 5 7। आपको बोला है फाइंड मॉड A, सॉरी मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट A। मॉड बोला ही नहीं है, डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A, सो 3 minus 2 5 7, क्या है फॉर्मूला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 7 are 21 माइनस 5 into minus 2 minus 10, 21 minus and minus will become plus, answer is 31। clear? Suppose determinant B minus 3 6 minus 2 minus 1, so क्या होगा? minus 3 into 6 minus 18 minus 2 into minus 1 plus 2 minus 18 minus 2 minus 20। this is determinant। Okay, so finding determinant of a 2 cross 2 matrix is very simple। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। Okay, so pause the video here, write these examples, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं 3 cross 3 कैसे करते हैं। Okay, pause the video over here and write this। अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसी पे ध्यान देना है। अभी तक तो एकदम सिंपल सिंपल चीजें की,
बट फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट का बेस कंसेप्ट किससे आया? 2x2 मैट्रिक्स से आया, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हम किससे फाइंड करेंगे? बाय कन्वर्टिंग दैट मैट्रिक्स इनटू अ 2x2 मैट्रिक्स। क्या करना है? 3x3 मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट करना है? 2x2 मैट्रिक्स में। अब आप 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 6 वेज में फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स इन 6 वेज, बाय 3 रोज और बाय 3 कॉलम्स। आपको बोला होगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय इवैल्यूएटिंग इट विद फर्स्ट रो, विद सेकंड रो, विद थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे कुछ भी दिया होगा, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो आपने मन से कैसे भी इवैल्यूएट करो, बट वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बाय 6 वेज, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो जो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं, देखो evaluating, just a minute, evaluating determinant of a 3x3 matrix using first row, यूजिंग फर्स्ट रो। आपको एक एग्जांपल लेते हैं, 1 9 7, अभी सब पॉजिटिव, 3 2 1 6 1 8, ठीक है। व्हाट आई सेड कि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट रो। तो देखो फर्स्ट रो को बेस बनाना है, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमें फर्स्ट रो की हेल्प से इसको 2x2 में कन्वर्ट करके बेस बनाना है। तो क्या करना है? फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, तो हम बारी बारी से इसको क्या करेंगे? 1 by 1 वी विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अ 2x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से हम इसमें कितने 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे? 3। कैसे? वो देखो, फर्स्ट रो की बात की तो फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट की जब बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट वाली रो और फर्स्ट एलिमेंट वाला कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको क्या कर देना है? छुपा देना है, उसको हाइड कर देना है। ये किस में है? A11 है ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या कर देना है? हटा देना है। तो कौन सा हमें 2x2 मिला? 2 1 1 8, 2 1 1 8, क्लियर? आई डोंट नो कि इसमें कौन से एलिमेंट्स थे। भूल गए हो कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स थे। अभी मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं अपने मन से। 3 1 9, ठीक है। 7 1 9 याद रखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट की जब हमने बात की, अभी यही मैट्रिक्स कंप्लीट करो, कंसिडर करो, पहले जो था उसको जाने दो। अभी 7 1 9, तो 7 1 9 हमें फर्स्ट रो की हेल्प से फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 रखता हूं। 7 2 9 हमें इस फर्स्ट रो की हेल्प से फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो में की हेल्प से फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है? 3। सो वी विल गेट हाउ मेनी 2x2 मैट्रिक्स? 3। तो पहला एलिमेंट हमने कंसिडर किया
तो जो एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे वो वाला रो और वो वाला कॉलम हाइड करके जो मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 2 उसको यहां लिख देना है। ऐसे अब सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट वाली रो और सेकंड एलिमेंट वाली कॉलम हाइड कर दी। ठीक है, तो क्या बचा 3 6 और 1 8, सेकंड एलिमेंट वाली रो और सेकंड एलिमेंट वाली कॉलम। ये वाला एलिमेंट हम ले रहे हैं तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 3 6 1 8। ओके, फिर थर्ड एलिमेंट 9, जब 9 कंसिडर कर रहे हैं तो 9 वाली रो और ये कॉलम, तो क्या बचा 3 6 2 1, ये रो और ये कॉलम हट जाएगी 3 6 2 1। अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है -1 रेज टू I प्लस j, -1 रेज टू I प्लस j aij, जो भी आपने रो या कॉलम को बेस बनाया है उसका एलिमेंट। यहां पे कितने बेस, फर्स्ट रो को बेस बनाया था तो कितने एलिमेंट्स थे 3, ठीक है, इनटू इसके जो हमने ये 3 एलिमेंट्स के हेल्प से हमने यहां पे क्या बनाया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाया। तो इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, माइनर। क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ गिवन एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या हो गया 2 1 1 8, सेकेंड एलिमेंट का माइनर क्या हो गया 3 6 1 8। मतलब जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं वो रो और वो कॉलम को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। सो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n। यहां पे I नहीं ले सकते, n इक्वल्स टू 1 to n लेते, I ऑलरेडी यूज हो रहा है। aij इंटू माइनर ऑफ aij, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो देखते हैं। चलो, फर्स्ट एलिमेंट हमने ये लिया, ठीक है, ये क्या है a11, ये क्या है a12, ये क्या है a13। हमने किसको बेस बनाया है, फर्स्ट रो की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी रो कोई भी कॉलम से आपको बोला हो, आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। सो सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to n, कितना ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो 1 to 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। -1 रेज टू, पहले फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को क्या कर देना है, सिग्मा है तो ऐड कर देना है। सो a11, तो I भी 1 और J भी 1, फर्स्ट एलिमेंट के लिए I भी 1 है और J भी 1 है। तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत है फर्स्ट में, नहीं है। aij, a11 क्या है 7 इंटू माइनर ऑफ aij का माइनर क्या हो गया, इसको और इसको हटाया तो 2118, 2118। सेकेंड का है, आओ -1 रेज़ टू I प्लस j, ij a12 है, ij 1 और 2, 1 + 2 3, -1 का क्यूब -1, तो -1 इंटू aij कितना है 2, -1 इंटू 2 -2, माइनर ऑफ aij, 2 का माइनर क्या था 3618। थर्ड एलिमेंट 9, और थर्ड एलिमेंट के लिए a13, तो I प्लस j कितना होगा 1 + 3 4, -1 रेज़ टू 4 + 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। aij यहां पे क्या है 9, और 9 का माइनर क्या है 3621, ठीक है। फिर से हम ये स्टेप देखते हैं क्या करा। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 क्या होता है, जिसको आपने बेस बनाया जिस रो या कॉलम को, उसके एलिमेंट्स को हम बोलेंगे aij, वही एलिमेंट्स यहां पे सिर्फ लेने हैं।
तो 3 क्रॉस 3 में तीन ही एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, वेदर इट इज अ रो और अ कॉलम। सपोज सेकंड रो होता तो A21, A22 और A23 लेते। थर्ड रो होता तो A31, A32 और A33 लेते। अभी आज हम क्या सीख रहे हैं, 3 क्रॉस 3 यूजिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में क्या होगा, A11, A12 और A13। क्लियर? तो सबसे पहले आपको देखना है इनका एडिशन, अगर इवन है तो ये 1 रहेगा। इनका एडिशन अगर ऑड है, मतलब जो प्लेस पे है, आपको ये पता चलेगा कि हम अगर सेकेंड रो लेते तो ये 2 1 होता, तो 2 + 1 3 होता, मतलब वो ऑड होता तो माइनस आता। बट हमने अभी फर्स्ट रो ली है तो 1 + 1 क्या होगा, 2। 2 इवन है तो यहाँ पे +1 आएगा, +1 लिखने की जरूरत नहीं है। Aij 7 और 7 का माइनर। 2 के लिए ये I + j क्या होगा, ऑड होगा, तो बाहर माइनस आएगा। माइनस इंटू 2, -1 इंटू 2 -2, और माइनस ये 2 का फिर माइनर निकाला हमने। फिर 9, 1 + 3 4, 4 इवन है तो 4 के लिए -1/4 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे +9 3 6 2। अब सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 2 8 जा 16, -1 1 जा 1, -2 8 3 जा 24, -1 इंटू 6 6 +9 3 1 जा 3, -2 6 जा 12, 16 into 7 112, sorry 16 minus 1 15, 15 into 7 105, 24 minus 6 18, 18 2s are 36, 3 minus 12 minus 9, minus 9 into 9 minus 81, 105 minus 617, 83 11, 117। So कितना बचा, -12। So determinant of this given matrix is -12। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप कोई भी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेके सॉल्व करो, सेकेंड रो लेके सॉल्व करो, थर्ड रो लेके सॉल्व करो, फर्स्ट कॉलम लेके सॉल्व करो, आंसर सेम ही रहता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे 3 क्रॉस 3 का। सो पॉज द वीडियो ओवर हियर, राइट दिस सम, फिर एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मेथड्स हम कल के लेक्चर में देखेंगे। पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दिस। चलो ठीक है। 2 3 9 2 3 6 1 9 11 3 5 7, ये फर्स्ट रो से करना है हमें। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में डायरेक्ट रखते हैं हम। -1 फर्स्ट रो, आपको किससे बोला है, यूजिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स यूज करने। पहले फर्स्ट एलिमेंट यूज करने से पहले देखना है इसकी पोजीशन क्या है, A11, तो I भी 1 और J भी 1, -1/1 + 1 2, मतलब क्या होगा, इवन। इवन में -1 की इवन पावर क्या हो जाएगी, 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा ऐसे ही चलेगा, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है, ऑल्टरनेट ही चलेगा ये। तो अब A11 के लिए ये चीज 1 हो गई, तो सीधे Aij मतलब क्या लिखेंगे, 2, फिर 2 का क्या रखेंगे, माइनर। 2 के माइनर के लिए 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम हटा दो, तो क्या बचा, 9 11 5 7, 9 11 5 7, ओके। अब बात करते हैं इसकी A12 की। 1 + 2 3, -1 का क्यूब -1, -1 into 3 कितना होगा, -3। Aij रखना पड़ेगा, Aij मतलब वाला एलिमेंट जिस रो को बेस बना के आप सॉल्व कर रहे हो, और 3 का माइनर, 3 का माइनर मतलब ये हट जाएगा, ठीक है, 3 का माइनर मतलब ये हट जाएगा, तो क्या बचा, 1 3 11 7, 1 3 11 7, ओके। अब यहां पे आते हैं,
A13 1 + 3 4 -1 raised to 4 1, तो 1 ही रहेगा। 1 into 6 6 और 6 का माइनर मतलब ये रो और ये कॉलम गई, क्या बचा 1935 1935। ओके, ये रो ये कॉलम गई तो 1935, उसमें ये गया था तो 11137 था, और फर्स्ट में ये गया था तो 91157 था, तो 6 के लिए क्या होगा 1935। सॉल्व करते हैं। 2 9 7 63 5 11 55 -3 7 -3 11 33 1 7 7 3 11 33 5 -9 3 27। बस इसको सॉल्व कर दो। 2 63 - 55 8 7 - 33 -26। ओके, 63 - 55 8 7 - 33 -26 प्लस 6 5 - 27 -22 2 8 16 minus into minus plus 3 6 8 1 carry 78 22 into minus 6 into minus 22 minus 132। ठीक है, 16 plus 78 8 6 4 1 carry 94 minus 132। ओके, तो कितना हो गया -38। ओके, 94 minus 132 is -38। ओके, 8421 carry 9312। So this is how we can find the determinant of a 3x3 matrix using first rule। कल हम determinants में बाकी की methods करेंगे 3x3 में, then we will start with exercise। So for today let's go through this lecture, understand the basics। अगर basics आएंगे तो ही आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना मैं सीधे 3x3 का फॉर्मूला बता सकता था कि इसको ऐसे ऐसे करके कर लेना, बट मैंने ये बेसिक जनरल फॉर्मूला बताया जिससे आप को कोई भी इशू कभी भी नहीं आएगा डिटरमिनेंट्स में। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।